हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं क्लास 10 का मैथ पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था त्रिकोणमिति का परिचय, यानी लेसन 8। ठीक है, तो लेसन 8 के अंतर्गत त्रिकोणमिति का परिचय में मैंने आपको इंट्रोडक्शन का वीडियो अपलोड कर दिया था। मैं आशा करता हूं कि आपने देख लिया होगा। मैंने आपको बताया था कि अगर आप वो वीडियो देख लेते हो तो त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 8.1 आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, और आप हो सकता है देख भी लिए हो। तो चलिए प्रश्नावली 8.1 का पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, मतलब एक त्रिभुज है ए बी सी, उसका एक कोण जो बी है ना वो समकोण है। तो चलिए देखिए, मैं एक त्रिभुज बनाता हूं। ये हमारे पास एक त्रिभुज है, क्लियर। तो ये त्रिभुज में एक कोण है ना वो बी समकोण है। तो देखिए ये 90 डिग्री है ये वाला, ठीक है, और यही क्या है, समकोण है यानी बी। ठीक है, तो अब त्रिभुज कौन सा है, ए बी सी। तो बी तो हो गया, बाकी क्या बचा है, ए और सी मैंने रख दिया, क्लियर। चलिए ए बी बराबर है ना, ए बी बराबर दिया है 24 सेंटीमीटर। क्या दिया है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। देखिए ये ए बी है, ये दिया है 24 सेंटीमीटर। चलिए बी सी दिया है 7 सेंटीमीटर, ये बी सी दिया है 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, है ना। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है साइन ए इंटू कॉस ए, फिर दूसरा साइन सी इंटू कॉस सी का मान ज्ञात करना है। चलिए तो हम सबसे पहले ये 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होती है, तो कर्ण होता है। क्या होता है, कर्ण होता है। मैंने आपको समझाया था और बताया था कि अगर कोई दो भुजा दी हो तो तीसरी भुजा हमें निकालना ही है। तो मैं लिखूंगा कि त्रिभुज ए बी सी में, है ना, ए बी सी में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तीसरी भुजा पहले ज्ञात करेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए ए बी सी में, ए बी सी में, ए बी सी में मैंने आपको समझाया था कि जब किसी त्रिभुज की दो भुजा दी हो, तीसरा भुजा ज्ञात करना हो तो पाइथागोरस प्रमेय लगाइएगा, है ना। तो लिखूंगा पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो मैंने बताया था कि 90 के सामने हमेशा कर्ण होता है। तो चलिए AC का स्क्वायर बराबर, है ना, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, क्लियर। AC का मान निकालना है ये, तो रख दूंगा वैसे ही AC स्क्वायर बराबर AB कितना है 24 का स्क्वायर प्लस BC कितना है 7 का स्क्वायर, क्लियर। चलिए तो AC स्क्वायर बराबर, अब 24 का स्क्वायर रखना है तो 24 का गुणा कर दूंगा 16 और 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, यानी 576। कितना आएगा, 576, क्लियर। प्लस 7 का करूंगा तो 49 आएगा। कितना आएगा, 49। अब इसको जोड़ देंगे तो AC स्क्वायर बराबर 9 6 15, 7 4 11, यानी 2, 625। कितना आएगा, 625। अब बताइए AC बराबर क्या होगा, रूट 625 बराबर 625 किसका होता है, तो आप बताइए किसका होता है। तो मुझे पता है कि आप लोगों को पता होगा, ये होता है 25 का। किसका होता है, 25 का होता है ना। 625 किसका होता है, 25 का। तो बताइए इस AC का मान कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर। यहां पे लिख दूंगा सेंटीमीटर, क्योंकि सब सेंटीमीटर में है, तो 25 सेंटीमीटर ये हमारे पास हो गया। पाइथागोरस थ्योरम से हमने कर्ण का मान ज्ञात कर लिया। अब यहां तक आपने देख लिया। चलिए मैं इसको हटाता हूं, नोट कर लीजिए। एक का मान ज्ञात करना है, साइन A का मान ज्ञात करना है, उसके बाद कॉस A का मान ज्ञात करना है, ऐसे साइन C का मान ज्ञात करना है, और दूसरा कॉस C का मान ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले वाला करते हैं, यानी साइन A का मान। देखिए साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। और ये है A, तो A की तरफ का कोण देखना है। कहां से देखना है, A से। तो बताइए
कोण के सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे BC लंब हो जाएगा। तो क्या होगा साइन A बराबर BC बटे कोण क्या हो जाएगा ये AC। तो लिख दूंगा AC, है ना। अब देखिए BC का मान कितना है, तो आपका 7, कितना है 7 बटे AC का कितना है 25। तो आएगा साइन A बराबर 7 बटे 25। क्लियर। ऐसे ही निकालना है cos A, तो लिखूंगा cos A। अब बताइए A ये है तो इसके सामने की भुजा लंब होती है और ये क्या है आधार है। तो cos का क्या होता है आधार बटे कोण। आधार क्या होगा AB और कोण क्या होगा AC। लिख दूंगा AB बटे AC। AB कितना है तो आपका है 24, AC कितना है तो आपका है 25। अरे समझ में, ये हो गया cos A का मान। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साइन C और cos C का मान बताइए। तो लिखूंगा साइन C बराबर, अब देखिए ये वाला कोण नहीं चाहिए, अब क्या चाहिए C चाहिए, ये वाला। तो बताइए कोण के सामने की भुजा हमेशा लंब होती है और नीचे वाला क्या होता है आधार होता है। तो अब बताइए साइन क्या है लंब बटे कोण। तो C के सामने ये भुजा क्या हो जाएगी लंब, यानी AB बटे कोण यानी AC। अब बताइए AB का मान कितना है तो आपका है 24 बटे AC कितना है 25। तो ये हो जाएगा साइन C बराबर 24 बटे 25। दूसरा आता है cos C, क्या आता है cos C। तो देखिए C है, cos का क्या होता है आधार बटे कोण, आधार बटे कोण। अब बताइए आधार क्या है इसमें BC, तो BC बटे AC। लिख दूंगा BC बटे AC। क्लियर। अब BC का मान कितना है आपका 7 बटे AC कितना है तो 25। तो ये हो जाएगा हमारा पहले क्वेश्चंस का दोनों सॉल्व। बहुत ही आसान है, आपको मैंने समझाया था कि पाइथागोरस प्रमेय से निकालिए तीनों भुजाओं का मान निकालिए, और आपको ये चीजें समझा चुका था कि कैसे ज्ञात करना है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि आकृति में ये आकृति दिया गया है, ठीक है, इसमें tan P माइनस cot R का मान ज्ञात करना है ना। tan P और cot R का मान ज्ञात करना है। तो आप देखिए इस आकृति में ये वाला 90 है, क्या है ये 90 है। तो ये हो गया समकोण, और समकोण के सामने की भुजा क्या होती है कोण होता है, क्या होता है कोण होता है। चलिए आप देख रहे हैं कि इस त्रिभुज में दो भुजाओं का मान दिया है, एक का 12 और एक का 13, लेकिन एक भुजा का मान नहीं दिया है। तो मैं क्या करूंगा कि पाइथागोरस थ्योरम से इस वाले भुजा का भी मान ज्ञात करूंगा। तो लिखूंगा त्रिभुज PQR में, है ना। तो क्या लगा दूंगा पाइथागोरस। तो लिखूंगा पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से तो हमें पता है कि कोण का स्क्वायर है ना, कोण क्या है तो PR। तो लिखूंगा PR स्क्वायर बराबर PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, ठीक है। चलिए तो PR कितना दिया है तो आपका 13 दिया है, तो लिखूंगा 13 का स्क्वायर बराबर PQ कितना दिया है तो 12 दिया है, तो लिखूंगा 12 का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। क्लियर। 13 का हो जाएगा 169 बराबर 12 का हो जाएगा 144 प्लस QR स्क्वायर, है ना। तो देखिए 169 माइनस 144 बराबर QR स्क्वायर, है ना, ये इधर आ जाएगा। तो अब घटाएंगे तो होगा 5 यानी 25। QR स्क्वायर बराबर क्या आएगा तो 25 आएगा। तो बताइए QR बराबर क्या होगा √25। तो QR बराबर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, यानी ये कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। तीनों भुजाएं मैंने निकाल लिया, ठीक है। आप इसको नोट करिए और मैं इसे हटाता हूं, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए हो गया, ठीक है। देखिए अब आप देखिए ध्यान से कि tan P माइनस cot R, तो लिखूंगा tan P माइनस cot R। देखिए यहाँ पे क्या है P, तो P ये है ना, तो इधर की तरफ से देखेंगे।
अब बताइए P के सामने की भुजा क्या होती है? हमें पता है कि कोण के सामने की भुजा लंब होती है। क्या होती है? लंब होती है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि tan बराबर क्या होता है। तो देखिए मैंने आपको बताया था, याद रखिएगा, LAL बटे KKA साइन कॉस टेन, है ना, कोसेक सेक कॉट। ये मैंने आपको चीजें समझाया था, बार बार ये चीजें नहीं लिखूंगा, है ना। तो बस आप ध्यान से सुनिए कैसे पढ़ेंगे। साइन कॉस टेन, टेन क्या हो गया? लंब बटे आधार, है ना। और कहां से जाना है? P से। तो P के सामने की भुजा लंब होती है, यानी QR, है ना। तो लिखूंगा QR बटे, है ना, आधार क्या है? तो ये PQ, तो लिख दूंगा PQ। आ रहा समझ में? ठीक है। माइनस, देखिए कॉट R की तरफ से, इस बार R की तरफ से चलना है तो ये हटा दूंगा। अब बताइए R ये है तो इसके सामने की भुजा क्या होगी? लंब होगा इस बार। तो बताइए कॉट का क्या होता है? तो साइन कास टेन कोसेक सेक कॉट। तो कॉट का क्या होता है? आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। अब बताइए R से चलना है तो R के सामने ये क्या है? लंब। तो ये क्या हो गया? आधार। तो आधार क्या हो जाएगा? QR बटे लंब क्या हो जाएगा? PQ। अब देखिए QR का मान कितना है? तो 5। कितना है? 5 रख दिया, बटे PQ कितना है? 12 माइनस QR कितना है? तो आपका 5 बटे PQ कितना है? 12, तो लिख दिया 12। अब देखिए 5 बटे 12 माइनस 5 बटे 12 कट जाएगा, आएगा आपका आंसर 0, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा? तो आपका 0। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साइन A बराबर 3/4, यानी साइन A का मान 3/4 दिया है, तो कॉस A और tan A का मान परिकलित कीजिए, मतलब निकालिए। तो सबसे पहले हम एक पिक्चर बनाएंगे, यानी त्रिभुज। क्या बनाएंगे? तो त्रिभुज। ये मान लेता हूं ये A है, ये B है और ये C है। क्लियर? तो अब आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिए और समझिए। देखिए साइन A बराबर दिया है 3/4। एक बात जानते हैं ना, LAL, है ना, बटे KKA। तो पहला क्या होता है? साइन। साइन बराबर क्या है? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब बताइए ये ऊपर 3 दिया है, वो क्या है? लंब। ये कर्ण क्या है? ये 4 क्या है? तो आपका कर्ण, है ना। साइन बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। आ रहा समझ में ना। तो साइन A है, तो आप ध्यान से सुनिए, इस A को मैं यहाँ पे रखता हूं, क्योंकि हम जानते हैं कि A के सामने की भुजा ही क्या होगी? लंब होगी। तो लंब क्या है? तो 3, मैं रख देता हूं यहाँ पे 3। और कर्ण क्या है? 4, यानी ये क्या है? तो आपका 4। अब बताइए 2 भुजा दिया हुआ है और 1 भुजा ज्ञात करना है, तो कैसे? पाइथागोरस प्रमेय से लिखूंगा। क्या लिखूंगा? कि पाइथागोरस, है ना, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर, यानी AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। AC कितना है? तो 4 का स्क्वायर बराबर BC कितना है? 3 का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। 4 का हो जाएगा 16, 3 का हो जाएगा 9 प्लस AB स्क्वायर। अब बताइए AB स्क्वायर बराबर क्या होगा? 16 माइनस 9 घट जाएगा तो आएगा 7, यानी AB बराबर √7। क्या आएगा? √7, यानी ये AB का मान कितना आ गया? √7। तीनों निकल चुका है। अब हम लोग करेंगे cos A और tan A का मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले लिखता हूं cos A बराबर, देखिए A है तो A यहाँ पे है, इसके सामने की भुजा लंब, लेकिन cos के लिए क्या है? साइन cos। cos क्या है? आधार बटे कर्ण। आधार क्या है? ये आपका AB, तो लिखूंगा AB बटे कर्ण क्या है? AC। तो बताइए AB कितना है? √7 और AC कितना है? 4। तो cos A बराबर क्या आ जाएगा? √7/4।
ऐसे ही निकालेंगे tan a का मान, किसका, tan a का। देखिए sin cos tan, tan क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, और ये a है तो a के सामने की भुजा लंब, यानी ये हो जाएगा BC। आधार क्या है तो AB। चलिए तो BC का मान कितना है आपका 3 और AB कितना है √7। तो ये था हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत ही आसान है। जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो बताया था तो वहां भी ये चीजें समझाया था। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले क्या दिया है, 15 cot A बराबर 8। तो बताइए cot A बराबर क्या होगा, 8/15 होगा। चलिए अब हम लिखते हैं फिर से LAL KKA, है ना। देखिए ये cot है और ये A है, तो ध्यान सुनिए, मैं एक पिक्चर बना दूंगा समकोण और यहाँ पे लिख दूंगा A। क्यों, ये A से स्टार्ट है। देखिए यहाँ पे लिख दिया B और यहाँ पे लिख दिया C। अब बताइए A के सामने की भुजा क्या होती है, लंब। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि cot A sin cos tan cosec sec cot। cot क्या होता है, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। अब बताइए ऊपर वाला क्या है, ये आधार, ऊपर वाला क्या है, आधार। तो बताइए A के सामने की भुजा तो लंब है, इसका मतलब आधार ये है, तो ये दिया है 8 और आधार बटे लंब होता है तो लंब कितना दिया है आपका 15। कितना दिया है 15। क्लियर। चलिए अब बताइए तीसरी भुजा नहीं दिया है, यानी कर्ण नहीं दिया है, तो हम उसको निकालेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 90। तो क्या करूंगा कि पाइथागोरस प्रमेय से, क्या लिखूंगा, पाइथागोरस, है ना, प्रमेय से, है ना, पाइथागोरस प्रमेय से क्या करूंगा कि AC का स्क्वायर बराबर, है ना, AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। बताइए AC तो निकालना है तो लिख दूंगा AC का स्क्वायर। अब बताइए BC कितना दिया है तो 15 का स्क्वायर प्लस AB कितना दिया है तो 8 का स्क्वायर। चलिए अब AC स्क्वायर बराबर 15 का क्या होगा तो 225 प्लस 8 का क्या होगा तो 64। क्या होगा 64। अब आप इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 5 4 9 6 2 8 2, यानी 289। तो AC बराबर हो जाएगा √289। और 289 किसका होता है, तो ये होता है 17 का, यानी AC बराबर आ गया 17। कितना आ गया 17, यानी ये AC का मान कितना आ गया हमारा 17। तो मैंने उसको नोट कर दिया। अब चलिए हमसे पूछा है sin A का मान, तो लिखूंगा sin A। अब बताइए A ये है ना, तो इसके सामने की भुजा लंब होती है। देखिए sin क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी 15/17। तो मैं लिख दूंगा कि BC बटे AC बराबर 15/17। ये हो जाएगा हमारा sin A का मान। अब क्या है sec A का मान, बताइए sec A। देखिए ये A है तो देखते हैं, sin cos tan cosec sec, बीच वाला कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, तो कर्ण क्या है AC, तो लिख दूंगा AC। अब बताइए A के सामने की भुजा लंब है तो आधार क्या बचा AB, तो AC बटे AB। AC का मान कितना है तो आपका 17, AB का मान कितना है तो आपका 8, यानी sec A बराबर आ गया 17/8। ठीक है, तो यदि sec थीटा इक्वल टू 13/12, है ना, sec थीटा का मान दिया है 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। यानी अन्य सभी त्रिकोणमिति का जितना भी अनुपात होता है ना उसको ज्ञात करना है। अब अन्य कौन कौन सा होता है मैंने आपको समझाया था।
तो चलिए सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं। एक मैंने त्रिभुज बनाया, ठीक है। ये हमारे पास ए बी और सी, ये 90 डिग्री है ना। और आप जानते हो कि 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है। अब देखिए यहाँ पे सेक थीटा है, तो यहाँ पे मान लेता हूँ ये वाली वैल्यू थीटा है ना, ठीक है। ये थीटा है तो थीटा। अब देखिए यहाँ पे सेक है, सेक का मतलब क्या होता है, तो लिखूंगा एल ए एल बटे के ए। अरे समझ में, तो देखिए एल ए एल और के ए। देखिए साइन कॉस टेन कोसेक सेक, सेक का क्या होता है, कर्ण बटे आधार। क्या होता है, कर्ण बटे आधार। कर्ण ये है और आधार ये है ना, क्योंकि थीटा के सामने लंब होता है। तो आधार ये है, यानी ए बी का मान नीचे वाला है और ऊपर वाला कर्ण का मान है। ये हो गया 13 और ये हो गया 12। तो बताइए ये वाली भुजा निकालनी है, तो चलिए क्या लगाऊंगा कि त्रिभुज ए बी सी में, है ना, ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या करूंगा कि तीसरी भुजा का मान निकालूंगा। तो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, है ना, यानी BC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, है ना। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना है, तो 13 का स्क्वायर बराबर AB कितना है, 12 का स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। 13 का हो जाएगा 169, 12 का होगा 144 प्लस AC स्क्वायर। तो बताइए AC स्क्वायर बराबर होगा 169 माइनस 144 बराबर 25। तो बताइए AC बराबर √25 होगा, तो AC बराबर क्या हो जाएगा, 5, है ना। क्या आएगा, 5, यानी ये लंब का मान कितना आया, तो 5। क्लियर, इसको नोट करिए। अब चल के जो है कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए हो गया, देखिए अब हमें सभी त्रिकोणमितीय तो कौन कौन सा होता है, तो साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, है ना। टोटल 6 होते हैं ना, 6 का मान ज्ञात करना है क्योंकि सभी लिखा है। देखिए साइन थीटा, है ना, कॉस थीटा और टेन थीटा, ये बताना है, ठीक है। साइन कॉस टेन, उसके बाद कोसेक, उसके बाद सेक, उसके बाद कॉट थीटा। देखिए साइन का क्या होता है, तो एल के किसका है, साइन कॉस टेन। तो साइन का होगा लंब बटे कर्ण, कॉस का होगा आधार बटे कर्ण, है ना, टेन का होगा लंब बटे आधार। तो साइन का लंब बटे कर्ण, थीटा के सामने लंब, ये 5 बटे कर्ण 13, तो हो जाएगा ये 5 बटे 13। ऐसे ही कॉस का देखिए आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 12, 12 बटे 13। ऐसे ही टेन का देखिए साइन कॉस टेन, लंब बटे आधार, लंब कितना है 5 बटे 12, तो लिख दूंगा 5 बटे 12। अरे समझ में। ऐसे देखिए कोसेक, तो साइन कॉस टेन कोसेक, है ना। कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, तो क्या होगा, कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना है 13, तो 13 बटे लंब यानी 5, ठीक है। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 13 बटे 12, और दिया भी था ये, ठीक है। ऐसे ही टेन का उल्टा कॉट होता है, तो ये क्या हो जाएगा, टेन 5 बटे 12 है, तो हो जाएगा 12 बटे 5। बस यही क्वेश्चंस को सॉल्व करना था। क्लियर, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और एग्जाम में आए तो आप बेहतर से बेहतर क्वेश्चंस करके आइए, पेपर को फाड़ के आइए, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, क्या हो, न्यून कोण हो, जहां cos A इक्वल टू cos B, तो
दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। तो देखिए कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले एक त्रिभुज बनाता हूँ, ठीक है, और जिसमें ए और बी दो कोण होने चाहिए। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ ए और यहाँ पे कर देता हूँ बी, और यहाँ पे कर दूंगा सी। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री का होगा, है ना। लेकिन यहाँ पे ए और बी का मतलब क्या है? साइड साइड वाला, ध्यान रखिएगा। अब चलिए, अब देखिए यहाँ पे प्रूफ करना है। बी का मतलब कि ये वाला कोण है ना। बी का मतलब कि ये वाला कोण है और ए का मतलब कि ये वाला कोण है। आ रहा समझ में? चलिए यहाँ पे क्या है? कॉस ए, है ना। ए और बी न्यून कोण है, ये बात समझ में आ गया। न्यून कोण का मतलब होता है 90 से कम। तो देखिए ए भी 90 से कम है और बी भी 90 से कम है और सी क्या है? 90 है। क्लियर? तो कॉस ए इक्वल टू कॉस बी है। तो देखिए क्या करना है, ध्यान सुनिए। मैं लिखूंगा कि कॉस ए बराबर कॉस बी। तो देखिए कॉस ए बराबर कॉस बी। अब देखिए यहाँ पे लिख दूंगा एल ए एल बटे के ए। देखिए साइन कॉस, कॉस क्या होता है? आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे कर्ण। अब देखिए यहाँ पे ए है, तो ए ये है ना। तो देखिए ए के सामने की भुजा लंब होती है ना। तो आधार क्या हुआ? ए सी। ए सी बटे ए बी क्या होगा? कॉस ए बराबर ए सी बटे ए बी बराबर कॉस बी। देखिए कॉस बी है, बी बराबर यहाँ पे कॉस बराबर क्या होगा? आधार बटे कर्ण। अब देखिए कॉस बी बराबर बी के सामने क्या होगी? लंब। तो आधार क्या हुआ? ये बी सी बटे ए बी, है ना। बी सी बटे ए बी, यही होगा ना। देखिए अब ए बी से ए बी कट जाएगा तो क्या बचेगा? ए सी बराबर बी सी। यानी ये ए सी भुजा ये बी सी के क्या है? तो बराबर है। जब ये दोनों बराबर है तो बताइए किसी त्रिभुज में, ध्यान सुनिए, किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके सम्मुख कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो देखिए कि ये AC है, बताइए ये AC भुजा के सामने क्या है? कोण B, और ये BC भुजा के सामने क्या है? कोण A। तो मैं लिख सकता हूँ कोण B बराबर कोण A। यही तो प्रूफ करना है कि A बराबर B। तो ये प्रूफ हो गया ना, तो लिख दूंगा प्रूव्ड। क्या हो गया? प्रूव्ड। क्लियर? तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा एक कोष्टक में, फिर मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा कोष्टक में 1 माइनस कॉस थीटा, है ना। आपको दिख रहा है। दूसरा क्वेश्चन बताना है कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसके लिए सबसे पहले इस पहले वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करके छोटा कर लेता हूं, है ना। आपको दिख रहा है कि इसमें a प्लस बी और a माइनस बी। तो हम लोग जानते हैं तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, और दूसरा बताना है कॉट स्क्वायर थीटा का मान। चलिए इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले मैं ये जो पहला क्वेश्चन दिख रहा है ना इसको छोटा करूंगा सॉल्व करके, क्योंकि हमें एक चीज दिखाई दे रहा है यहाँ पे a प्लस बी एक कोष्टक में a माइनस बी के रूप में है। जैसे देखिए ये a प्लस बी और एक कोष्टक में a माइनस बी, देखिए यही तो है। a के जगह पे 1 है और b के जगह पे साइन थीटा है, नीचे भी वही है। तो ये हमको दिखाई दे रहा है। और ये किस सिचुएशन में होता है? जब ऐसे होता है तो क्या मैं ऐसे इसको लिख सकता हूँ ना, ठीक है, कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस क्वेश्चन को नोट करूंगा, लिखता हूं 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। क्लियर?
अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि a प्लस बी a माइनस बी है। नीचे का भी क्या होगा, 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आ रहा समझ में, 1 का करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपान नीचे का क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम कॉस स्क्वायर थीटा भी कहते हैं, याद रखिएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या कहते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा कहते हैं, ये आगे मैं आपको समझा दूंगा। ऐसे ही 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को कहते हैं साइन स्क्वायर थीटा। क्या कहते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। और मैंने आपको बताया था एक चीज कि जब हम कॉट थीटा लिखते हैं तो क्या होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, यानी कॉट बराबर क्या होता है, कॉस बटे साइन। लेकिन यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर है या साइन स्क्वायर है, जब इस पे स्क्वायर है तो बताइए क्या मैं कॉट स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो इसका मतलब हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, है ना, क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब देखिए कॉट का मान दिया था 7/8, यहाँ पे रख दूंगा कि 7/8 का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि स्क्वायर है और यहाँ स्क्वायर नहीं है। तो बताइए 7 का कितना हो जाएगा, 49, और 8 का कितना हो जाएगा, 64। तो ये हो गया 49/64 पहले क्वेश्चन का आंसर। दूसरा तरीका इसको सॉल्व करने का क्या है कि आप त्रिभुज बनाइए, ठीक है, और त्रिभुज में 2 तो दिया है ना, एक और निकाल लीजिएगा और फिर साइन का निकालिए, फिर साइन का निकालिए, फिर रखिए और आराम से इसको सॉल्व करिए। पहला ये मेथड है और दूसरा मेथड पीछे हम लोग करते आ रहे हैं, उस बेस पे आप सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो मैं दूसरा डायरेक्ट लिख देता हूं। दूसरा क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो बताइए कॉट थीटा का मान 7/8 है और यहाँ पे स्क्वायर है, तो क्या कर दूंगा, 7/8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 49/64। क्या हो जाएगा, 49/64। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आपको मैंने बताया कि आप पाइथागोरस थ्योरम से एक और मान ज्ञात करके और साइन थीटा कॉस थीटा का मान इस पे रख के आराम से सॉल्व कर सकते हो। क्लियर। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 3 cot A = 4 है ना, 3 cot A = 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर A बटे 1 प्लस tan स्क्वायर A इक्वल टू कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A है या नहीं। मतलब कि आप इसको जब सॉल्व करोगे दोनों क्वेश्चंस को, तो अगर दोनों बराबर आ गए तो आपको लिखना है कि है, अगर नहीं आए तो लिखना है नहीं। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको देखते हैं। क्या लिखा है, 3 cot A = 4, तो cot A = क्या होगा, 4/3। क्लियर। हम लोग एक चीज जानते हैं, LAL KKA, यानी साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। कॉट क्या होता है, आधार बटे लंब। देखिए आधार बटे लंब, यानी ऊपर वाला वैल्यू A है और नीचे वाला क्या है, L। आगे समझ में। देखिए इसके लिए आपको एक पिक्चर बनाना है। देखिए ये वाली ऐसे। क्लियर। इसमें ये A है, यहाँ पे कॉट A लिखा है, तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ A और ये मान लेता हूँ B और ये C। ये है 90 डिग्री, है ना। देखिए A के सामने की भुजा क्या होगी, A है तो A के सामने की भुजा हमेशा लंब होती है। तो देखिए लंब कितना है, तो 3। कितना है, 3, तो ये लिख दिया 3। और आधार कितना है, 4, तो ये नीचे होता है आधार। अब आप बताइए ये क्या दिया है, लंब और आधार। क्लियर। अब देखिए अब हमको कर्ण निकालना है। क्या करना है, कर्ण निकालना है। तो क्या करूंगा, त्रिभुज ABC में, है ना, पाइथागोरस
पाइथागोरस प्रमेय से। क्लियर? तो पाइथागोरस प्रमेय से हमें ये AC आपको क्या दिख रहा है, 90 के सामने की भुजा कर्ण, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर यानी BC प्लस AB का स्क्वायर, है ना। तो चलिए AC का स्क्वायर, BC कितना है तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का हो जाएगा 9, 4 का हो जाएगा 16 और ये हो गया AC स्क्वायर, ये आएगा 25। क्या आएगा? 25। यानी AC बराबर √25 बराबर 5। AC का मान कितना आ गया तो ये 5, यानी कर्ण कितना हो गया 5। चलिए आप इसको नोट करिए। ठीक है, देखिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं 1 - tan स्क्वायर A, है ना। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, तो सबसे पहले लिखूंगा LHS, है ना। क्या है? 1 - tan स्क्वायर A अपान 1 + tan स्क्वायर A। अब देखिए tan A का मान क्या होगा, यहाँ से निकालना है। क्या हमें याद है कि LAL KKA साइन कॉस टेन, टेन का मान क्या होता है लंब बटे आधार। लंब क्या है आपका देखिए 3, आधार क्या है 4, तो हो जाएगा 1 - 3/4। देखिए tan A का मान क्या आएगा 3/4 और 3/4 आया तो देखिए इसका क्या है स्क्वायर है, तो मैं लिख दूंगा इसका स्क्वायर बटे, अरे समझ में, देखिए 1 + tan स्क्वायर A है तो क्या होगा इसका भी 3/4 का स्क्वायर। क्लियर? चलिए अब आप इसको ऊपर वाले को सॉल्व करिए। देखिए 1 होगा माइनस 3 का होगा तो 9 और 4 का होगा तो 16 बटे, ये क्या होगा 1 + 9/16। फिर इसको आगे करेंगे तो 16 एकम 16 यानी 16 - 9/16 अपान 16 + 9/16, है ना। अब इसको घटाएंगे तो क्या होगा कंप्लीट होगा 16 - 9 क्या होगा 7, 7/16 बटे 16 9 25/16, 16 से 16 कट गया तो क्या बचा 7/25। यानी लेफ्ट हैंड साइड को मैंने सॉल्व किया तो क्या आया 7/25। ऐसे ही मैं राइट हैंड साइड को अगर सॉल्व करता हूं तो देखता हूं क्या 7/25 आता है। अगर 7/25 आ जाएगा तो ध्यान रखिए लिखूंगा कि हाँ है। चलिए क्या है लिखूंगा RHS। लेफ्ट हैंड साइड करने के बाद आप क्या करेंगे RHS यानी राइट हैंड साइड क्या है cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। देखिए cos का क्या होता है साइन cos, देखिए साइन cos, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 4, 4/5 लिखूंगा 4/5 का स्क्वायर माइनस, है ना, साइन, साइन का क्या होगा लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 3/5 तो 3/5 का स्क्वायर। आ रहा समझ में? चलिए 4 का करेंगे हो जाएगा 16/25 माइनस 9/25, इसको घटाएंगे तो होगा 16 - 9/25 और 16 में से 9 माइनस करेंगे तो आएगा 7/25। देखिए ये भी आया है 7/25, ये भी आया है 7/25, यानी LHS = RHS, यानी दोनों बराबर है, मतलब कि है क्या है ये, यानी लिख दूंगा हाँ। क्या लिख दूंगा हाँ, ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर? तो ये था क्वेश्चन नंबर 8, आप इसका नोट कर लीजिए। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यानी एक त्रिभुज है ABC और उसका कोण B ना समकोण है। तो देखिए मैं बनाता हूं, पहले ये बना दिया, है ना। A और B समकोण है तो B यहाँ पे रखूंगा यानी 90 डिग्री और ये हुआ C। चलिए यदि tan A बराबर 1/√3
तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यानी ये जो पहला और दूसरा क्वेश्चन है इसका मान ज्ञात करना है। चलिए, दिया है tan a बराबर 1/√3। तो हम जानते हैं LAL बटे KKA साइन कॉस टेन। टेन क्या हो गया? लंब बटे आधार, यानी ऊपर लंब है नीचे आधार है। तो देखिए ये ऊपर क्या है? लंब, यानी 1 क्या है? लंब। देखिए तो ये a है तो a यहाँ पे है, तो a के सामने की भुजा लंब होती है, यानी जो a दिया है वही a से मिलान करना है। इसके सामने की भुजा हमेशा लंब रहेगा। अगर यहाँ पे c होता तो c यहाँ पे है, c के सामने की भुजा होता, तो ये 1 दिया है। क्लियर? और आधार कितना है? √3 लिख दिया। चलिए अब देखिए आपको AC फिर से निकालना पड़ेगा, तो क्या लिखूंगा? त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर होता है, ये बात आप लोग जानते हैं। कर्ण है AC स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर है ना, और BC का स्क्वायर है ना। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर लिख दिया। AC तो निकालना है, लिख देता हूँ। AB कितना है? √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। चलिए √3 का क्या होगा? 3, अब प्लस 1 का क्या होगा? 1। तो ये हो गया AC स्क्वायर बराबर 3 + 1। तो AC बराबर क्या होगा? √3 और 1 4, और बाहर निकलेगा तो 2, यानी ये विकर्ण कितना आ गया? तो आपका 2 आ गया। कितना आ गया? 2। इसको नोट करिए। अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। हो गया नोट? चलिए अब चलते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन है sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। चलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे A है, यहाँ पे C है, यहाँ पे A है, यहाँ पे C है। जब A कहेगा तो A के तरफ से देखेंगे, C कहेगा तो C के तरफ से देखेंगे। देखिए इसमें A B C है ना, उसी तरह। पहला है साइन, और साइन क्या है? A, मतलब A के सामने की भुजा लंब होगी। क्लियर? ये बात आपको समझ में आ चुका है। तो देखिए अब साइन का क्या होता है? साइन लंब बटे कर्ण। अब बताइए A के सामने की भुजा लंब, लंब क्या है? 1, और कर्ण क्या है? 2। तो साइन A बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 गुणे। अब देखिए कॉस C, देखिए कॉस का क्या होता है? कॉस, साइन कॉस, यानी आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे कर्ण। अब देखिए आधार बटे कर्ण, अब देखिए कहाँ से देखना है? C से। C ये है, तो C के सामने की भुजा लंब होती है, मतलब कि ये हुआ आधार। क्या हुआ? ये आधार, यानी 1। तो 1 बटे कर्ण क्या है? 2 प्लस, आ रहा समझ में ना? कॉस A, यानी A के सामने की भुजा लंब होती है। तो चलिए कॉस क्या होता है? साइन कॉस, आधार बटे कर्ण। अब देखिए A के सामने की भुजा लंब है, तो आधार ये हुआ √3, तो √3/2। यहाँ पे लिख दूंगा √3/2 इंटू साइन C। देखिए साइन C, साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण। अब C है तो C ये है, C के सामने की भुजा लंब, यानी ये हो गया, तो लंब बटे कर्ण, यानी √3/2। अरे समझ में? इसको करिए, 1 में 1 से करेंगे तो 1 होगा, 2 दूना 4 प्लस √3 का √3 में तो 3, और 2 दूना 4। इसको आप करेंगे सॉल्व तो नीचे आएगा 4, और ऊपर 1 + 3, यानी 4/4 कट जाएगा तो होगा 1। क्या होगा? 1, यानी पहला का क्या है आंसर? 1। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए cos A इंटू cos C माइनस साइन A इंटू साइन C। अब देखिए A, फिर से cos आता है, साइन cos, cos में क्या हो गया? आधार बटे कर्ण। अब देखिए A है, तो A के सामने की भुजा लंब, मतलब आधार ये हुआ, आधार बटे कर्ण, यानी √3/2 लिख दिया गुणे cos C, C ये हो गया। चलिए cos A था, तो cos बराबर क्या होता है? साइन cos, आधार बटे कर्ण। तो देखिए A के सामने की लंब है, यहाँ पे C है, तो इसके सामने की लंब ये है, तो इसका मतलब आधार ये हुआ 1/2 लिख दूंगा, 1/2 माइनस
साइन ए, देखिए एक के सामने की भुजा लंब होती है तो साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कौन, यानी 1/2 गुणे साइन सी। सी देखिए सी के सामने की भुजा लंब होती है ना, तो ये हमें समझ में आया कि ये लंब है, क्लियर। तो साइन क्या है, लंब बटे कौन, यानी ये लिखना है √3/2। अब देखिए इसको गुणा करेंगे तो होगा √3, है ना, 1 में करेंगे तो नीचे होगा 4, माइनस इसको करेंगे तो √3 और 2 दूना 4। अब ये कट जाएगा प्लस माइनस में, तो आएगा क्या आंसर, तो 0। ये हो गया हमारा आंसर आया, यानी 0। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9 का पहला और दूसरा क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिया। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी पे नोट कर लीजिए। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, Q क्या है, समकोण है। तो एक त्रिभुज बनाता हूं, पहले त्रिभुज बना दिया है ना, Q जो है कि समकोण है, तो यहां पे रखूंगा Q, ये हो गया समकोण। तो क्या बचा, P और R, तो PQR रख देता हूं, क्लियर। चलिए PR + QR = 25, क्या दिया है, PR + QR = 25 और PQ = 5। देखिए PQ ये है ना, ये दिया है आपका 5 सेंटीमीटर, लिख दिया मैंने, है। तो साइन P, कॉस P और tan P का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मुझे जो है कि इस त्रिभुज के तीनों मान ज्ञात करने होंगे। एक तो दिया है और दूसरे के लिए ये दिया है एक इंस्ट्रक्शन, PR + QR = 25। तो ये मैं लिख देता हूं, देखिए PR + QR = 25 सेंटीमीटर। चलिए अब इस त्रिभुज में देखिए PQR में, तो लिखूंगा त्रिभुज PQR में, है ना, ऊपर वाले को मान लेता हूं समीकरण 1, है ना, इसको क्या मान लेता हूं, समीकरण 1। अब देखिए इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाता हूं, क्या, पाइथागोरस प्रमेय से, है ना। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर, देखिए कर्ण क्या है, PR, तो PR² बराबर, है ना, इसका लंब का लिख देता हूं, तो QR का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर, है ना। चलिए अब देखिए वहां पे PQ का मान दिया है 5। अब देखिए ये QR इधर आएगा तो क्या होगा, PR² माइनस QP का स्क्वायर बराबर PQ², यही होगा। PQ का मान रख देता हूं 5, है ना। देखिए यहाँ पे PR² माइनस QP², आपको दिख रहा है कि एक फार्मूला बन रहा है, क्या, यहाँ पे लिखता हूँ A² माइनस B²। देखिए A² माइनस B², तो इसका क्या होता है, एक कोष्टक में A + B, एक कोष्टक में A माइनस B। चलिए इसको लिख सकता हूँ PR + QP और PR माइनस QP एक कोष्टक में बराबर PQ का मान कितना है, 5, तो 5 का स्क्वायर रख दिया। देखिए PR + QP का मान दिया है, PR + QP का मान दिया है कितना, 25, तो रख दूंगा यहाँ पे 25। ये क्या है, PR माइनस QP बराबर 5 × 5 = 25, है ना, ये भी हुआ 25। अब देखिए 25 से इसमें डिवाइड हो जाएगा तो क्या बचेगा, PR माइनस QP बराबर 1, है ना। 25 का 25 से डिवाइड हो क्या बचेगा, 1, है ना। तो ये हमारा आया 1 सेंटीमीटर। अब आप ध्यान से सुनिएगा, इसको मान लेता हूं समीकरण 2, है ना। तो ये समीकरण 2 हो गया और ये समीकरण 1, दोनों समीकरण को सॉल्व करेंगे तो बताइए PR और QR का मान आ जाएगा ना, PR और QR का मान आ जाएगा, क्लियर। तो आप यहां तक नोट करिए। चलिए अब हटाता हूं, देखिए, ठीक है। चलिए तो देखिए इसको अब सॉल्व करेंगे, क्या लिखूंगा कि समीकरण 1 व 2
को जोड़ने पर समीकरण 1 और 2 को क्या करता हूं, जोड़ता हूं। तो चलिए लेफ्ट वाले को लेफ्ट के साथ जोड़ूंगा तो क्या है, पी आर प्लस क्यू आर प्लस, इसको जोड़िए, पी आर माइनस क्यू पी, जोड़ दिया इसको, बराबर ये क्या है 25, आइए क्या है 1 प्लस 1 हो गया। अब इसको हटा दो, ठीक है ना। देखिए अब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है, कि यहाँ पे क्या है, तो पी आर और क्यू आर है ना, पी आर और क्या है क्यू आर, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्यू आर प्लस में है, यहाँ पे क्यू आर माइनस में है, कट जाएगा। पी आर प्लस में है, पी आर प्लस में है, तो 2 पी आर बराबर 25 और 1 26। तो बताइए पी आर बराबर क्या हो जाएगा, 26/2 यानी 13। पी आर का मान कितना आ गया, तो आपका 13। आ रहा समझ में। चलिए अब लिखूंगा पी आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या था, तो पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। तो पी आर का मान कितना आया है 13, तो रख दूंगा 13 प्लस क्यू आर बराबर 25। तो क्यू आर बराबर 25 माइनस 13 यानी 12। तो क्यू आर का मान कितना आ गया ये, तो आपका 12 कंप्लीट। तो हमने तीनों मान इससे सॉल्व करके निकाल लिया, ठीक है। तो इन तीनों मान को निकालने के बाद अब इस साइन पी, कॉस पी और टेन पी का मान निकालना है, इसका नोट करिए। हो गया। चलिए अब देखिए निकालेंगे साइन पी बराबर, उसके बाद क्या निकालना है कॉस पी बराबर, उसके बाद टेन पी बराबर। देखिए अब साइन, अब ध्यान सुनिए, एल ए एल के ए, अब यहाँ पे P है, P है, P है, तो P यहाँ से, इसके सामने की भुजा लंब होगी, नीचे आधार होगा और ये क्या होगा कर्ण होगा। चलिए अब बिल्कुल ठीक है, साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब क्या है 12 और कर्ण क्या है 13, यानी ये हो जाएगा 12/13। ऐसे ही कॉस, तो साइन कॉस, कॉस का क्या होगा आधार बटे कर्ण, आधार क्या है 5, कर्ण क्या है 13, यानी हो जाएगा 5/13। ऐसे ही टेन, तो साइन कॉस टेन, टेन क्या होगा लंब बटे आधार, लंब क्या है 12 और आधार क्या है 5, ही हो जाएगा 12/5। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10, जो कि बहुत ही आसान है। आप अगर रिवीजन किए हो, ठीक है, या आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से देखते हो ना, तो आपको पूरा A to Z कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है ना। ये जो क्वेश्चंस है, ठीक है, ये बताना है कि सत्य है कि असत्य, और कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए, है ना। कारण भी बताना है कि अगर सत्य है तो क्यों सत्य है, और असत्य है तो क्यों असत्य है। अब चलिए ध्यान से देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। देखिए tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। अगर आपको मैं एक पिक्चर बना के दिखाऊं, देखिए ये हमारे पास एक पिक्चर है, ठीक है, ये A है और ये B है और ये C है। तो देखिए ये वाला ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होती है, तो कर्ण होता है। क्या होता है कर्ण, और एक होता है आधार और एक होता है लंब। ये बात आप लोग जानते हैं क्योंकि मैंने बताया था। अब करें कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। अब बताइए tan बराबर क्या होता है, तो साइन कॉस टेन, LAL, है ना, यानी tan बराबर होता है लंब बटे आधार, है ना, लंब बटे आधार। देखिए ये लंब है और ये क्या है आधार है। अगर लंब और आधार का मान, ध्यान सुनिए, लंब और आधार का मान बराबर हो जाए तो दोनों को भाग देंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। क्या आएगा 1 आएगा, है ना। अगर लंब का मान बड़ा हो जाए और आधार का मान छोटा हो जाए तो भाग देंगे तो क्या आएगा, देखिए 1 से बड़ा आएगा।
अगर देखिए मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूं पहले, उसके बाद समझेंगे कि होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, ये बात कहा है। तो देखिए अगर लंब का मान 4 होता, आधार का मान 4 होता, तो tan बराबर होता है लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार। अब देखिए लंब क्या है तो 4, आधार क्या है 4, 4 में 4 का भाग करेंगे तो 1 आएगा, है ना। तो ये करेंगे सदैव 1 से कम होता है, ये बात असत्य है, गलत है, 1 से कम नहीं होता है। तो मैं लिखूंगा पहला का कि असत्य। क्या लिखूंगा? असत्य। क्यों असत्य है? तो आगे लिखूंगा क्योंकि है ना a का मान 45 डिग्री रखने पर tan 45 बराबर 1 होगा, है ना। अगर a का मान 45 रख देता हूं तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और 45 का मतलब क्या होता है कि लंब और आधार दोनों क्या हो गए? बराबर बराबर हो गए। ठीक है, तो पहला रीजन यही है कि क्या tan a का मान सदैव 1 से कम होता है? नहीं, ये गलत है, 1 भी होता है। यहाँ पे देखिए सदैव कहा है कि 1 से कम होता है, ऐसा नहीं है, 1 भी तो होता है ना। ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, चलिए इसको नोट करिए। चलिए दूसरा देखिए, दूसरा कोण A के किस मान के लिए सेक A बराबर 12/5, यानी कोण A के किस मान के लिए सेक A बराबर 12/5। अब देखिए सेक तो LAL है ना, यानी साइन कॉस टेन कोसेक सेक, है ना। तो क्या होता है आप देखिए LAL KKA, तो साइन कॉस टेन कोसेक सेक, सेक क्या आया? तो सेक क्या होता है? कर्ण बटे आधार। यानी हमको पता है कि हमेशा कर्ण क्या होता है? बड़ा होता है, और आधार क्या होता है? छोटा होता है। तो देखिए सेक A बराबर कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है? 12, और ये क्या है? 5। तो कर्ण क्या है? बड़ा है, और आधार क्या होता है? छोटा होता है। देखिए कर्ण से छोटा ना लंब और आधार होते हैं। क्लियर? तो ये चीज हमें पता चल गया। तो मैं लिखूंगा कि यह सत्य है। क्या है? ये सत्य है। क्यों? क्योंकि कर्ण का मान दोनों भुजाओं से बड़ा है ना। कर्ण का मान यानी ऊपर वाला 12 क्या है? दोनों भुजाओं से बड़ा है, इसलिए क्या है? ये वैल्यू सत्य है, ये हो सकती है। वही छोटा होता तो नहीं होता, है ना। कर्ण हमेशा दोनों भुजा से बड़ी होती है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन चलते हैं, हटा दूं। चलिए देखिए तीसरा कह रहा है कि कॉस ए कोण ए के कोसेकेंड के, है ना, कोसेकेंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। बताइए कॉस के लिए कह रहा है कि कोसेकेंड का प्रयोग होता है, नहीं, कॉस के लिए कोसाइन का प्रयोग होता है। देखिए कोसाइन को कॉस के लिए प्रदर्शित किया जाता है, ना, समझ में ना। तो ये चीज असत्य है, लिखूंगा असत्य। क्यों? क्योंकि कॉस के लिए कोसाइन का प्रयोग होता है। याद रखिएगा कि कोसाइन का प्रयोग किसके लिए? कॉस के लिए। ये पूरा मैंने ये सबका साइन लिखा हुआ है, अभी मैं आपको समझा दूंगा और याद भी करा दूंगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसको नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि कॉट ए कॉट और ए का गुणनफल होता है। बिल्कुल नहीं, ये असत्य है, असत्य है। क्योंकि देखिए कॉट ए में जो ए है ना वो कॉट का कोण है, तो लिखूंगा क्योंकि ए कोण है ना, क्या है? कोण है। जबकि ये कह रहा है कि गुणनफल, ऐसा नहीं है। ए क्या है?
कोण है, ठीक है, इसलिए ये बात असत्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। अब साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब देखिए लंब क्या है तो 4, कर्ण क्या है 3। अभी मैंने बताया था कि कर्ण हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है, तो ये गलत दिया है, तो लिखूंगा असत्य। क्या लिखूंगा कि कर्ण हमेशा बड़ा होता है, जबकि यहाँ पे क्या दिया है, लंब बटे कर्ण, कर्ण क्या कर दिया, छोटा, तो ये असत्य है। ठीक है, अब देखिए ये आपको जो साइन दिया हुआ है ना, ये आपको याद कर लेना है। पहला साइन SINE को SIN भी लिखा जाता है ना। कोसाइन को कॉस, है ना, कोसाइन को क्या, कॉस, टेंजेंट को टैन, को सेकेंड को कोसेक, ध्यान रखिए, सेकेंड को सेक, को टेंजेंट को कॉट, याद हो जाएगा, कॉट को कोटेंजेंट, सेक को सेकेंड, कोसेक को सेकेंड, टैन को टेंजेंट, कॉस को कोसाइन और साइन को साइन, है ना। ये था हमारा प्रश्नावली 8.1 का पूरा क्वेश्चन, यानी पूरा 8.1 कंप्लीट हो चुका है लगभग। ये 4 पार्ट में कंप्लीट कर दिया मैंने, एक में इंट्रोडक्शन और 3 पार्ट में पूरे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर दिया। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।